कृष्णा रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे आप हैं अपने दोस्त सुहान के साथ और शो है आपका अपना आत्मदर्शन, जहाँ पे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होती हैं रागलेखा दासी जी, जो कि चरण आश्रित हैं श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज द्वारा। और वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें हमें बताती हैं, कुछ हमारा मार्गदर्शन करती हैं और बहुत ही अहम जानकारी हर बार हमारे लिए लेकर आती हैं। और इस बार वो हमारे लिए कुछ खास जानकारी लेकर आई हैं जगन्नाथ स्नान यात्रा के बारे में। जी हाँ, जगन्नाथ जी के बारे में बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ आज हम जानेंगे और आपको कुछ जानकारी देंगे। तो मैम, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। तो मैम, मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जगन्नाथ स्नान यात्रा के बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ खास बातें बताएं और बताएं कि जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए थे। देखिए सुहान भाई, जगन्नाथ जी का जो स्नान है वो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आता है जी, जो कि 13 जून 2014 को है। इस दिन जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी को और सुदर्शन जी को बाहर लाया जाता है। और बाहर लाकर उनको, जगन्नाथ जी का एक कुआं है, तो वो कुआं काफ़ी सारी सीढ़ियों के नीचे जाके एक कुआं है, तो उसमें से 108 घड़े जल भरा जाता है और लाके उनको स्नान कराया जाता है। दर्शक लोग उनको देख सकते हैं जगन्नाथपुरी धाम में। और वो इतना स्नान करते हैं कि जगन्नाथ जी को जुकाम लग जाता है, बुखार आ जाता है और वो अस्वस्थ हो जाते हैं। जी जी। तो इसलिए ये इसका विशेष एक महत्व है, क्योंकि अभी ग्रीष्म काल चल रही है, तो ग्रीष्म काल में उनको शीतल करने के लिए ऐसे स्नान कराया जाता है। जी 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 जी, बिल्कुल। और भी बहुत सारी जानकारी आज हम लेने वाले हैं जगन्नाथ स्नान यात्रा के बारे में, इसके महत्व के बारे में जानेंगे और भी बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे जगन्नाथ जी के बारे में। फिलहाल सुनते हैं कि बहुत ही प्यारा सा भक्तिमय भजन और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद।
कृष्णा हरे एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आप सभी का रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे। आप हैं अपने दोस्त सुहान के साथ और शो है आपका अपना आत्मदर्शन, जहाँ पे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, जो कि चरण आश्रित हैं श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज द्वारा। और उनसे आज हम कुछ खास बातें जान रहे हैं जगन्नाथ जी के बारे में। जगन्नाथ स्नान यात्रा के बारे में बात हो रही है और जैसे कि अभी उन्होंने हमें खास जानकारी दी कि जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए और जगन्नाथ स्नान यात्रा का महत्व क्यों है। और अब हम उनसे जानना चाहेंगे अनावसर काल का क्या अर्थ है। यानी कि जगन्नाथ जी को कहा जाता है वो इतना स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद वो बीमार हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है अनावसर काल। इस काल का क्या अर्थ है, इसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। देखिए सुहान भाई, अनावसर काल है जगन्नाथ जी स्नान के बाद 15 दिन उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी तीनों को। और एक उनका वैद्य होता है जो उनकी नाड़ी देखता है और उनको एक काढ़ा प्रिस्क्राइब करता है। तो जगन्नाथ जी 15 दिन तक वो काढ़ा सेवन करते हैं और साथ में उनको फल मूल दिए जाते हैं और तरह तरह की औषधि और भी दी जाती है जिससे उनका ये स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो 15 दिन तक वो किसी को दर्शन नहीं देते हैं और बाहर में जगन्नाथ मंदिर में उनकी जो 10 अवतार रूप हैं वो दिखाए जाते हैं। और उसके बाद जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तो अब क्योंकि वो इतने दिन से एक कमरे में बंद थे तो इसलिए वो थोड़ा घूमना चाहते हैं। तो घूमने के लिए उनको फिर वो मंदिर से बाहर जाते हैं, उनके लिए रथ तैयार किए जाते हैं और उन रथों पे बैठ के वो तीनों भाई बहन घूमने के लिए, सैर करने के लिए जाते हैं। तो लक्ष्मी जी बलदेव जी को और सुभद्रा जी को भेज देती हैं, जिससे जगन्नाथ जी, क्योंकि कहते हैं मैं थोड़ा वृंदावन घूम के आता हूँ, तो वो वृंदावन जाना चाहते हैं। तो लक्ष्मी जी उनके साथ उनके भाई और बहन, जो भाई बलदेव जी हैं और सुभद्रा जी जो बहन है, उनको भेज देती हैं जिससे कि जगन्नाथ जी ठीक से सैर करके आ जाएं। तो ये है अनावसर काल। तो इसी समय में श्री चैतन्य महाप्रभु भी प्रतिदिन जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे। तो दर्शन करके वो मंगला आरती के दर्शन करते थे। तो अब 15 दिन उनके दर्शन नहीं होते हैं। चैतन्य महाप्रभु 15 दिन तक उनके दर्शन नहीं कर पाते, तो इसलिए वो अलालनाथ चले जाते हैं। अलालनाथ एक स्थान है जो जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी दूर पर है, कुछ किलोमीटर। वहाँ जाके वो निवास करते हैं और वहाँ पे अलालनाथ जी के प्रतिदिन वो दर्शन करते हैं और वहीं पे 15 दिन तक बहुत उत्सव वगैरह आदि मनाया जाता है। जी, यानी उनके स्नान के दिन से और उनकी यात्रा के दौरान तक ये सारा प्रोसेस चलता है। ये सारे दिन उत्सव मनाए जाते हैं। उनके 10 अवतार के जो रूप है वो सबको दिखाया जाता है। जी, फिर वो तीनों भाई बहन आते हैं और उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। जी बिल्कुल। और भी बहुत सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं जगन्नाथ जी से जुड़ी हुई। जगन्नाथ स्नान यात्रा के बारे में बातें हो रही हैं और भी बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा भजन और मिलते हैं इस भजन के बाद। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई, जब जोबन तब मान घना रे, जब जोबन तब मान घना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो,
लाहे कारण मूल गवायो, अज हूँ न गई मन की तृष्णा रे, अज हूँ न गई मन की तृष्णा रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई, जब जोबन तब मान घना रे, जब जोबन तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे। हरे कृष्णा 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 हरे रेडियो मानव रचना 107.8 और आप हैं अपने दोस्त सुहान के साथ, और कुछ खास बातें आपसे हो रही हैं आज जगन्नाथ स्नान यात्रा के बारे में। जी हाँ, रागलेखा दासी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ढेर सारी जानकारी हमें दे रही हैं जगन्नाथ स्नान यात्रा के बारे में। अब एक अहम सवाल जो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, वो यह है कि जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए। जैसे जगन्नाथ जी की प्रतिमा दिखाई जाती है, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे से हैं, तो वो मतलब कैसे प्रकट हुए, कहाँ से ये प्रतिमा आई, कैसे लोगों के मन में ये भावना है कि जगन्नाथ जी ऐसे होते हैं। जी देखिए, जगन्नाथ जी के प्राकट्य के विषय में एक कथा आती है जो कि बड़ी महत्वपूर्ण कथा है, तो किंतु ये कुछ मतलब लंबी है, तो ध्यान दे के आप इसको सुनिए। एक राजा थे जिनके राज्य में वो सारे यात्रियों को ठहराते थे जी। तो एक बार कुछ यात्रीगण मतलब यात्रा करते करते उनके राज्य में आके रात में रुक गए। तो रात में वो कुछ चर्चा कर रहे थे कि वो एक नील माधव करके एक वहाँ पे एक भगवान है, बड़े सुंदर हैं, और उनके दर्शन करके तो सारे पाप धुल जाते हैं और सब वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। तो अगले दिन वो सवेरे चले गए वो यात्री लोग, किंतु वो जो राजा के जो और वहाँ पे नौकर चाकर थे, उन्होंने जाके राजा को बताया कि हे राजन, ऐसे ऐसे यात्री लोग रात में बातें कर रहे थे। तो राजा ने कहा कि वो नील माधव रहते कहाँ हैं, मैं भी उनके दर्शन करूँगा, मेरी प्रजा भी करेगी, मेरी रानियाँ भी करेंगी। तो उन्होंने बोला ये तो हमने नहीं पूछा। तब फिर उन्होंने सारे अपने जितनी भी मंत्री आदि थे और जितने सैनिक थे उनको बुलाया और चारों दिशाओं में भेज दिया कि जाके नील माधव की खोज करके आओ। तो उनका एक प्रधान, एक पुरोहित के लड़के थे विद्यापति, तो उनको भी भेजा कि एक दिशा में कि तुम जाके कि नील माधव जी की खोज करो।
तो और बोला कि 3 महीने में सब लोग लौट आना। लेकिन 3 महीने में तीनों पार्टी तो लौट आए, लेकिन विद्यापति नहीं लौटे क्योंकि उनको नीलमाधव नहीं मिले। जी। तो एक गांव में विद्यापति जा रहे थे, बड़े उदास थे कि नीलमाधव नहीं मिल रहे हैं, कैसे करूं, क्या करूं। तो एक गांव में वो गए तो उन्होंने, रात हो गई थी, तो एक गांव वालों से पूछा कि मैं कहाँ रहूं। उन्होंने बोला यहाँ पे गांव का एक मुखिया है जो कि एक शबर जाति का था, तो आप इन्हीं के यहाँ रहिए। तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो उनकी बेटी ललिता ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने कहा मेरे पिताजी तो अभी थोड़ी देर में आएंगे, आप बाहर प्रतीक्षा कीजिए। तो थोड़ी देर में पिताजी आए तो वो विश्ववसु उनका नाम था, जो गांव के मुखिया थे। जब वो आए तो उनके शरीर से बहुत सुगंध निकल रही थी और विशेष एक वो आ रही थी सुगंध। तो अब उन्होंने बोला कि आप अतिथि हैं, आप आइए, और उनको घर में बड़े आदर सत्कार किया। उनका सुंदर व्यवहार देख के बोला आप कुछ दिन और यहाँ रहिए। फिर थोड़े दिन बाद देखा कि वो प्रतिदिन देखते थे कि विश्ववसु सुबह जाते हैं और शाम को लौटते हैं, और जब वो शाम को आते हैं तो विशेष एक सुगंध आने लग जाती है घर में। तो अब उन्होंने धीरे धीरे ललिता से घनिष्ठता बढ़ाई और ललिता से बोला कि मैं विवाह करूँगा। तो ललिता से विवाह करके उन्होंने ललिता से पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ जाते हैं। तो बोले मुझे इसकी अनुमति नहीं है कि मैं किसी को बताऊँ। तो बोले मैं तो तुम्हारा पति हूँ, मुझे तो बता देना चाहिए। तो ललिता ने बताया कि मेरे पिताजी एक जगह जाते हैं, एक पहाड़ी पे, और वहाँ पे एक नीलमाधव करके एक भगवान है, और उनकी सेवा पूजा करने के लिए वो जाते हैं, और उन्होंने किसी को बताने के लिए मना किया। तो उन्होंने कहा कि मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ, तो तुम अपने पिताजी से कहो कि मेरे पति भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो ललिता अपने पिताजी के पास गई। पिताजी ने तो सोचा कि क्योंकि पिताजी को नीलमाधव ने कहा था कोई भी अनाधिकार व्यक्ति मेरा करेगा तो मैं वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाऊँगा, क्योंकि ऐसा कहने से उन्होंने अपने बेटी को कहा कि नहीं मैं तो ये दर्शन नहीं करा सकता। तो बेटी ने कहा कि मैं जहर खा के मर जाऊँगी, तो मैं प्राण त्याग दूँगी, इसलिए आप मुझे दर्शन करा दीजिए। तो फिर अंत में पिताजी ने कहा ठीक है, मैं उनके आंखों पे काली पट्टी बांध के बैलगाड़ी में बैठा के ले जाऊंगा और वहाँ जाके पट्टी खोल दूंगा जिससे वो रास्ता ना देख सकें और दोबारा ना जा सके। तो वो विद्यापति को बैलगाड़ी में ले गए। तो रात में विद्यापति ने ललिता से कहा कि कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मैं वो रास्ता जान जाऊँ। तो ललिता ने कहा कि तुम एक सरसों के बीज ले जाना, उसको फैलाते हुए फेंकते हुए जाना, जब बरसात आएगी तो वो अपने आप पौधे उगाएंगे और वो रास्ता पता चल जाएगा। तो वो वहाँ चले गए और उन्होंने जाके जब देखा कि बड़े सुंदर वहाँ पे भगवान थे, चतुर्भुज नीलमाधव। तो इधर विश्ववसु अपने कुछ लेने के लिए चले गए, फल और ये तुलसी पत्ता वगैरह लेने के लिए वन में चले गए, फूल वूल। तो इधर बाहर विद्यापति ने आके देखा कि एक पेड़ पे कौवा ऊँग रहा था। तो ऊँगते ऊँगते अचानक वो एक सरोवर था उसमें गिर गया, और सरोवर में गिरते ही उसके लिए विमान आए और उसकी चतुर्भुज रूप बन गया और वो उस विमान में बैठ के बैकुंठ चला गया। तो विद्यापति ने सोचा कि मैं भी सरोवर में कूद जाता हूँ, कौवा तो इतना निकृष्ट जाति का है तो भी इसको ऐसी गति प्राप्त हो गई, तो मैं कूदूंगा तो मुझे भी ऐसी गति प्राप्त हो जाएगी। तो विद्यापति ने वहाँ पे पेड़ पे चढ़ने लगे, उन्होंने कूदने लगे। तो इतनी देर में आकाशवाणी हुई कि विद्यापति तुम अपने प्राण मत त्यागो, अति शीघ्र ही तुम्हें बहुत विशेष कार्य करने हैं। तो ये करके उन्होंने विद्यापति के प्राण बचाए। फिर विद्यापति और तुम जाके राजा इंद्रद्युम्न जो थे उनको तुम बताओ मैं ऐसे इस रूप में मिल गया हूँ। तो विद्यापति राजा इंद्रद्युम्न के पास गए, उन्होंने बोला कि नीलमाधव मिल गए हैं। तो राजा अपने सैनिकों के साथ और रानियों के साथ आया। जब वहाँ आया तो देखा नीलमाधव गायब हो गए। तो राजा तो रोने लगे, बोले मैं प्राण त्याग दूंगा, मेरे जीवित रहने का क्या लाभ है। तब एक आकाशवाणी हुई कि राजन मैं तुम्हें इस रूप में अब दर्शन नहीं दूंगा, अब मैं तुम्हें एक दारू ब्रह्म मतलब एक लकड़ी के विग्रह के रूप में दर्शन दूंगा, और समुद्र के किनारे नीलांचल क्षेत्र में समुद्र के किनारे उड़ीसा में मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। तो राजा वहीं पे जाके प्रतीक्षा करने लगे समुद्र के किनारे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि 3-4 लकड़ी के टुकड़े आ रहे थे और जिसमें शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह थे। तो जब वो आए तो राजन ने उनको बाहर लाने की चेष्टा की, किंतु तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन मेरा जो पुराना वो जो तुम्हारे सेनापति थे विद्यापति विश्ववसु ललिता उन्हें बुलाओ, जब वो मुझे छुएंगे तो फिर मैं उठ जाऊँगा। तो राजन ने उनको बुलाया, तब फिर एक सोने का रथ मंगाया, उस पर उनको बैठाया, अपने उसमें राज्य में लेकर गए। अब जो कोई उसको बुलाते शिल्पकार को, तो जैसे वो मूर्ति बनाने लगते सारे उसके औजार टूट जाते थे।
तब एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, उसने कहा कि मैं मूर्ति बना दूंगा और मैं 14-21 दिन तक तुम दरवाज़ा मत खोलना, मुझे कमरे में बंद कर दो इनके साथ। तब वो 14 दिन के बाद उसकी आवाज़, शब्द आना बंद हो गया और तब फिर उन्होंने देखा, सोचा कि अरे इसने तो कोई अन्न नहीं खाया, जल नहीं पिया, कहीं ब्राह्मण तो नहीं मर गया है। तो रानी ने कहा कि राजा को कि आप दरवाज़ा तोड़िए। तो दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि वो ब्राह्मण अंतर ध्यान हो गया। ये जो उन्होंने विग्रह बनाए थे उस लकड़ी के टुकड़े से, तो उसमें बड़ी बड़ी आँखें थी, हाथ आधे आधे थे और पैर भी नहीं थे, केवल धड़ था। तो राजा को बड़ा दुख हुआ कि ये तो भगवान आधे अधूरे रह गए, पूरे बन जाते अगर मैं 21 दिन तक प्रतीक्षा करता। लेकिन आकाशवाणी हुई कि नहीं, हे राजन, मैं इसी रूप में संसार को दर्शन देना चाहता हूँ और आप संताप मत कीजिए, इसके लिए दुखी मत होइए, मैं इसी रूप में आना चाहता हूँ, आप मेरे लिए एक मंदिर बनवाइए। तब राजा ने एक मंदिर बनवाया और उसके लिए वो ब्रह्मा जी को लेने के लिए गए ब्रह्मलोक में। जब लेकर आए तो तब तक काफ़ी हज़ारों वर्ष बीत चुके थे। फिर भी राजा ने उनके लिए फिर वहाँ पे उनको स्थापित कराया और उनका बड़े प्राण प्रतिष्ठा कराई और उनके ब्रह्मा जी ने आकर एक वहाँ पे उसके ऊपर एक कलश, चक्र और एक ध्वजा बांध दी कि इस ध्वजा को देखने से सारे पाप दूर हो जाएंगे। और इसलिए इस रूप में जगन्नाथ जी, जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी और सुदर्शन चक्र, ये चारों इस रूप में प्रकाशित हैं जगन्नाथपुरी धाम में। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही अहम जानकारी आज हमने ली रागलेखा दासी जी से, जो कि चरण आश्रित हैं श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज द्वारा। हमने जाना जगन्नाथ स्नान यात्रा के बारे में और जगन्नाथ जी के बारे में कि वो किस तरीके से प्रकट हुए। आगे हम उनसे अगले एपिसोड में जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। अभी हम यहीं पे अपनी बात को विराम लगाते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं रागलेखा दासी जी का कि वो आज हमारे स्टूडियो में और इतनी अच्छी जानकारी दी उन्होंने। हरे कृष्ण। लेकिन दोस्तों, आप लोग कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपने शहर का पहला इकलौता रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। Krishna Krishna Manmohana Manmohana Mora Krishna 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 Manmohana Radhe Radhe Krishna Radhe Radhe Krishna Krishna
मेरा जीवन महका, बंसी बजैया रास रचैया, शरण मिलो कृष्णा मनमोहना, मोरा कृष्णा 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 मनमोहना। सब दुख हरे मन पावन करे, जब कान्हा मुस्काए, मन के वृंदावन का उजाला, गोपाला कृष्णा मनमोहना।